भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ राम भक्तों ने दिल खोलकर दान करना तो शुरू किया, लेकिन प्रयागराज से पलट प्रवाह के चलते लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी अयोध्या में और श्रद्धालुओं ने, राम भक्तों ने रामलला के चढ़ावे में इजाफा कर दिया है। सबसे मुख्यतः यह बात रही कि जब से प्रयागराज महाकुंभ का संचालन शुरू हुआ और उसके बाद अयोध्या में भक्तों का आमद लगातार बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं भगवान रामलला का जो मंदिर है वो कई तीर्थ स्थलों को दान के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें एक दिन की तो लगभग 25 से 30 लाख रोज़ाना रामलला को चढ़ावा चढ़ रहा है और रामलला के भक्त हैं वो दिल खोलकर रामलला को आस्था निवेदित कर रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आदर्श बार एसोसिएशन व बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में समस्त अधिवक्ताओं ने संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। आदर्श बार एसोसिएशन व बार एसोसिएशन डुमरियागंज के समस्त अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद पाठक, बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तहसील के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन करते हुए काला कानून वापस लेने की मांग किया है। समस्त अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए तहसील गेट से मंदिर चौराहे व मंदिर चौराहे से सीओ ऑफिस होते हुए तहसील परिसर में पहुंचे और धरना प्रदर्शन जारी रखा। ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 जो लाया गया है, ये अधिवक्ताओं के लिए काला कानून है। इस कानून के अंतर्गत 35A के अंतर्गत जो धारा लाया गया है कि हम हड़ताल भी अगर करेंगे तो न्यायालय की सहमति से करेंगे, न कि अपने मुद्दे पे करेंगे। और न्यायालय जब चाहेगा तब किसी वकील के खिलाफ रिपोर्ट करेगा और उसका जो है लाइसेंस ये लोग निरस्त कर देंगे बगैर किसी सुनवाई के। ये काला कानून है, ये बगैर अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अधिवक्ताओं द्वारा उप जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी डॉक्टर संजीव दीक्षित की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार बिंद्रेश गुप्ता को सौंपा है। ब्रजेश पांडे, IBC न्यूज 24, सिद्धार्थनगर। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते राहुल गांधी की गर्जना हुई तेज। और इस गर्जना के साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी ने जब दलित छात्रों को संबोधित किया तो संबोधित करते ही उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से चाहता था कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ आए और जम करके चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ उन्होंने काशीराम का भी बहुत धन्यवाद किया उस पार्टी के लेकर के, और उन्होंने दलित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां पे हम सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ी, वहीं पे हमने कई बार बहन से कहा, कुमारी मायावती जी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मायावती जी से कहा कई बार कि आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, अगर वो हमारे साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी का नेस्ता नाबूद हो जाता। ये एक बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुल करके हमला किया है। बात करें अगर तो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करो, इस कोशिश में आज उन्होंने बहन कुमारी मायावती को मनाने की कोशिश, जिस तरीके से ये बातें की जा रही, क्या आने वाले समय में इसका परिणाम क्या कुछ और हो सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज दलित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम तो बहन मायावती से हमेशा जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आके हमारे साथ चुनाव लड़े। मैं दिवेश सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा समीक्षा बैठक के बाद में एक प्रशासन के द्वारा जो सूची अधिवक्ताओं की जारी हुई थी, जिसमें 200 से अधिक अधिवक्ताओं की सूची जारी हुई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद में कानपुर बार एसोसिएशन इसके विरोध में साफ तौर पर आ गया है। कानपुर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इंद्रवीर वाजपेयी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये सूची जारी हुई है ये सूची गलत है, क्योंकि इसमें जो घरेलू विवाद हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको शामिल करते हुए ऐसे मामलों को, जो हल्के मामले हैं, उनको भी इस लिस्ट में जारी किया गया है। इस लिस्ट में संशोधन किया जाए और वहीं जब ये मामला लगातार बढ़ता है तो उसके बाद में
पुलिस ने भी 341 अपने दागी जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी एक सूची जारी करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। फिलहाल इन दोनों मामलों के बीच में यह जरूर साफ देखा जा सकता है कि वकीलों और पुलिस के बीच में इस समय तनातनी का माहौल कहा जा सकता है। जो देश को स्वतंत्र कराया उसके बाद ही ये लोग सत्ता में आएगा। देश स्वतंत्र ना होता, अधिवक्ताओं की भूमिका न होती तो ये कुछ न होते, इसलिए इसको वापस लेना पड़ेगा। अभी तो अभी ये कानून नहीं है, अभी इन्होंने सुझाव मांगे हैं, वही हम लोगों के लिए विपरीत है, इसलिए हम लोग सुझाव कोई नहीं देंगे, इसको वापस करने की मांग हो रही है। और साफ तौर पर जो बार एसोसिएशन कानपुर है वो लगातार इसके विरोध में जो कचहरी है उसके आसपास प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लिस्ट जारी की गई है पुलिस के द्वारा या जो जितने अधिवक्ताओं की लिस्ट है इसमें क्या परिवर्तन होता है। IBC24 के लिए अपनी समस्ती कानपुर। शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसमें एक महिला ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर एक युवक से 40,000 रुपए वसूले। हुआ यूं, सुखदेव सिंह, गुरविंदर सिंह और रमनदीप कौर ने युवक की पुत्री का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का जिम्मा लिया, जिसके लिए युवक से 500 रुपए लिए और युवक को तीनों ने अपने घर बुलाया, जहां युवक के कपड़े उतरवा लिए और युवक का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद तीनों ने युवक को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और तीनों ने युवक से 40,000 रुपए वसूले। मजबूर होकर पीड़ित मंगल सिंह ने कोतवाली पाया में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस ने सुखदेव सिंह और रमनदीप कौर को गिरफ्तार किया। उसके बाद उनके कब्जे से 41,610 रुपए सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। फिलहाल अभी तीसरा आरोपी गुरविंदर सिंह पुलिस गिरफ्त से बाहर है। राजीव शुक्ला, IBC24 शाहजहांपुर। कुशीनगर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर डीजे पे डांस को लेकर के एक बड़ा मामला खड़ा हो गया और जिसमें वर और वधू पक्ष में भयंकर विवाद हो गया। विवाद भी इतना बढ़ा कि उसमें दुल्हन के 2 भाइयों और एक रिश्तेदार पे वर पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीनों की हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा भाई और रिश्तेदार ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव पैकौली लाला का है, जहां पर रुद्रपुर देवरिया से बारात आई हुई थी और बारात के सारे कार्यक्रम बड़े ही अच्छे से संपन्न हो रहे थे, लेकिन गुरहत्तन के समय पर डीजे दरवाजे पर बज रहा था, जिसका वधू पक्ष के लोगों ने विरोध किया और डीजे को बंद करा दिया, जिससे नाराज़ होकर वर पक्ष के लोगों ने चाकू से वधू पक्ष के दुल्हन के 2 भाइयों और रिश्तेदार पर हमला कर दिया, जिसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरा भाई और एक रिश्तेदार जिंदगी मौत से जूझ रहा है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने रेलवे के ऊपर एक बड़ा काम किया है। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। बात करें आगरा रेलवे मंडल की, तो आगरा रेलवे मंडल के अंतर्गत 15 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है, जिसकी शुरुआत 2023 से शुरुआत की गई थी और 31 मार्च 2025 तक इसको कंप्लीट करने का वादा किया गया था। रेलवे की ओर से कहना है कि अभी इन स्टेशनों का लगभग 95% कायाकल्प पूरा हो चुका है और जो 5% बचा है वो मार्च के आखिर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जिसमें स्टेशन जैसे फतेहाबाद स्टेशन है, भूतेश्वर स्टेशन है, धौलपुर स्टेशन है और आगरा के राजा मंडी और बिलोचपुरा स्टेशन भी शामिल है। उसी में एक जो मुख्य स्टेशन है वो आगरा का ईदगाह रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं इस स्टेशन की तस्वीर। ये 2023 में एक बहुत छोटा सा साधारण स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज इसका कायाकल्प देखते ही बनता है। आगरा डिवीजन में अमृत भारत स्टेशन स्कीम का कार्य गतिशक्ति डिवीजन, जो डिवीजन के अंदर गतिशक्ति यूनिट है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें मंडल के 15 स्टेशन हैं, जिनको इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्य कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अभी फरवरी के महीने तक 6 स्टेशन का कार्य पूरा हो गया है। आगरा डिवीजन में ईदगाह, मंडावर, फतेहाबाद, गोवर्धन, गोविंदगढ़ और भूतेश्वर स्टेशन इसमें से मेन है, जिनका कार्य पूरा कर लिया गया है। मैम बताया जा रहा था, डीएम साहब ने खुद बताया था कि 31 मार्च तक सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे, 1-2 को छोड़कर। तो कितना प्रगति पर और दूसरे बाकी जो स्टेशन हैं उनका कार्य लगभग 90 से 95% कार्य पूरा हो चुका है और आने वाले 2 महीने में इनमें तेजी से काम करके इस लक्ष्य को पाने की पूरी प्रयास डिवीजन कर रहा है। मैम फुट ओवरब्रिज और ओवरब्रिज के क्या कंडीशन है?
कुछ स्टेशंस पे 12 मीटर एफओबी सैंक्शन है, कुछ पे 6 मीटर एफओबी बन रहे हैं। तो जो सैंक्शन डिजाइन है उसके हिसाब से जो कार्य की प्रगति है वो एफओबी को लेकर ही बताई जा रही है। तो जिन स्टेशंस पे कार्य पूरा हो गया है वहां पे एफओबी के कार्य भी पूरे हो गए हैं। रुई की मंडी वाला काफी महत्वपूर्ण वो एक ब्रिज है, उसकी प्रगति क्या है? रुई की मंडी पे 3 रेलवे फाटकों के ऊपर जो बनने वाला ब्रिज है वो कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा रेलवे के बनाया जा रहा है। उसमें कार्य ग्राउंड पे शुरू हो गया है और उसका लक्ष्य दिसंबर 2026 रखा गया है और तेजी से उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो कह सकते हैं रेलवे ने देश भर में एक बड़ा काम किया है जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिल सके। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।